हाँ भाई, ये जो RBSC स्टूडेंट है जिनका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है 8 मार्च को, तो उनके लिए एक रिवीजन क्लास हमने यहाँ पर स्टार्ट की है। चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे हम, तो उसको तुम थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम पर इसको देख लेंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं हम, जैसे आपका चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एक चैप्टर आपका 12 मार्क्स का है। इसमें तुम्हारे MCQ 3 MCQ आएंगे, एक फिलअप आएगा, शॉर्ट आंसर 2 आएंगे और लॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन आएगा। ओके, तो मीन्स आपको पूरा कॉम्प्रहेंसिवली इस चैप्टर को देखना है। चैप्टर पूरा कंप्लीटली रिलेटेड विद द एंट्रीज, तो मैं सारी एंट्रीज और कॉन्सेप्ट पर बात कर लूँगा अभी, ताकि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा पाएंगे और तब जाकर के चैप्टर कंप्लीट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इसके थ्योरी पर काम करना है। थ्योरी में क्या क्या, जैसे आपकी थ्योरी जो टॉपिक है MCQ है, फिलअप है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कंपनी का मीनिंग हो गया, कंपनी के टाइप हो गए, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनके करेक्टरिस्टिक्स हो गए, कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स आ गए। देन उसके बाद में हम कंपनी शेयर इशू करती है, तो शेयर 2 टाइप के हो गए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंट टाइप हो गए, पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ओके, तो इस तरीके से 8 इसके प्रेफरेंस शेयर के टाइप है। तो ये सारा का सारा थ्योरेटिकल वर्क, यहाँ से तुम्हारे को MCQ फिलअप में क्वेश्चन मिल सकता है। ये 4 मार्क्स का जो टॉपिक कंटेंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल कुछ आपको 2-3 नंबर की थ्योरी आ सकती है यहाँ से। तो सारा थ्योरी आपको रिवीजन इसको रीड करना है। फिर हम आगे चलते हैं। तो थ्योरी के बाद में हम बात करते हैं शेयर को इशू करना, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर जब करते हैं तो उसके कंपनी के 2 पर्पस होते हैं। एक तो होता है फॉर केस, सेकंड होता है आपका फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस। फॉर केस में कंपनी अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए पब्लिक में शेयर इशू करती है। तो कंपनी पब्लिक में जब शेयर इशू करती है तो उसका कंपनी अपने बुक में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एंट्रीज करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे 4 केस के अंदर जब कंपनी को पैसा मिलता है, फंड रेज होता है, तो कंपनी यहाँ पर जनरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है शेयर का। तो यहाँ पर 4 केस के अंदर आपकी एंट्री हो गई। 4 केस के अंदर सबसे पहले आपको 4 इंस्टॉलमेंट होती है एंड ईच इंस्टॉलमेंट पास 2 एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री हो गई इसकी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई इसकी एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गई इसकी अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई इसकी फर्स्ट कॉल और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गई इसकी सेकंड कॉल। तो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर कंपनी के पास पैसा आता है और ईच इंस्टॉलमेंट 2 एंट्रीज पास करते हैं। बहुत इजी एंट्री है, उसको देखो भी अपन लर्न भी कर लेंगे हैंड टू हैंड। जैसे एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR, 2 शेयर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री होती है इसकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 2 शेयर कैपिटल। ओके, 2 ईच इंस्टॉलमेंट पास 2 एंट्रीज। तो फर्स्ट हो गई आपकी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड हो गई एप्लीकेशन टू कैपिटल। मतलब पहले पैसा आता है कंपनी को, पहले पैसा मिलता है एप्लीकेशन के थ्रू, फिर कंपनी उस पैसे का कैपिटलाइज करती, कैपिटल में ट्रांसफर करती है। दूसरी बात, अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर है तो शेयर के आगे आप लिख देना इक्विटी, और अगर प्रेफरेंस है तो परसेंटेज रेट, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर। हमेशा परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज गिवन होगा, रेट गिवन होती है और हमें नोट करना है एंट्री के साथ। ओके, अलॉटमेंट भी जो होता है, जनरली जो शेयर होते हैं इशू होते हैं पार पर और प्रीमियम पर। ओके,
तो अगर आपने और पार पर और प्रीमियम पर एंट्री अलॉटमेंट के साथ ही जनरली आती है और होती है, ठीक है। अदर इंस्टॉलमेंट के साथ भी आ सकती है, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि अलॉटमेंट के साथ हम एंट्री करते हैं पार और प्रीमियम की। तो पार की एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, और सेकंड एंट्री हो जाएगी इसकी, ये पार, ये अपने किसकी हो गई, पार वाली, एट पार। पार का मतलब होता है 100 रुपीज़ का शेयर अगर कंपनी ने इश्यू किया है 100 रुपीज़ में, तो उसको बोलते हैं पार। कभी कभी क्या होता है, शेयर हम प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कहाँ आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के बैलेंस शीट में आता है, शेयर होल्डर फंड उसका हेड है और सब हेड है उसका रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो इन दोनों में से एक एंट्री आपको करनी है और सेकंड एंट्री हो जाएगी इसकी, ये इसकी थर्ड एंट्री हो गई, और फोर्थ वाली एंट्री हो जाएगी इसकी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, थर्ड आपके इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल वाली, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर फिफ्थ वाली, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डीआर टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड कॉल वाली एंट्री कर लेते हैं। सेकंड कॉल 7 नंबर वाली एंट्री है सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल। तो इसकी एंट्री होगी, सबसे पहले अपन उसको ड्यू करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, और 8th एंट्री हो जाएगी इसकी बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल। ये 8 एंट्रीज होती है। अब 8 एंट्रीज को लर्न करने का तरीका क्या है, देखो, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर उसके बाद में अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। सारा एक ही वे में आपकी एंट्री हो रही है। तो एक बार आप उसको रीड करोगे, लर्न भी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम को सीआर कर देना, नहीं है तो नो वरी, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट टू कैपिटल। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें, इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे एक दो टॉपिक और आते हैं इसमें, एक आता है कॉल इन एडवांस और एक आता है कॉल इन एरियर, ठीक है। कॉल इन एडवांस, ये 8 एंट्री तो लर्न हो गई। अब देखो आप नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस का मीन्स क्या होता है, व्हेन एनी शेयर होल्डर पेड एडवांस अमाउंट टू द कंपनी इज नोन एज कॉल इन एडवांस। पहले ही पैसा देता है होल्डर कंपनी को, तो इसकी एंट्री होती है, इसकी 2 एंट्री होती है, ठीक है। क्या होती है एंट्री इसकी, फर्स्ट एंट्री होती है इसकी बैंक टू कॉल इन एडवांस, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल इन एडवांस, और अनदर एंट्री होती है इसकी कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर, कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू पर्टिकुलर कॉल। जिस कॉल का पैसा दिया है ना एडवांस में, उस कॉल का नाम आ जाएगा पर्टिकुलर कॉल। फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया है तो बैंक टू एडवांस और कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल का दिया है तो बैंक टू एडवांस और सेकंड कॉल अकाउंट और कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू सेकंड कॉल। तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस की 2 एंट्रीज हम यहाँ पर पास करते हैं। अगला टॉपिक आता है तुम्हारा, एक बात ध्यान रखना, कॉल इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है ना। कॉल इन एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, उसका परसेंटेज रेट कितना है, 12%। 12% पर एनम से कंपनी इंटरेस्ट पे करती है होल्डर को। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। और इसकी एंट्रीज भी होती है, कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की एंट्री भी होती है।
एंट्री जैसे कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक, मीन्स जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस होता है वो कंपनी का क्या है, लॉस है, तो उसको डीआर करेंगे और टू बैंक कंपनी से पैसा जा रहा ब्याज का, ठीक है। तो एक एंट्री वो कभी आपको इंटरेस्ट वाली एंट्री आ जाए तो वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से भी बात कर सकता है आपसे। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा टफ लेवल फॉरफिटेड पे जा रहे हैं, री इशू पर जा रहे हैं, उनके अलग केसेस में जा रहे हैं, हम उनके जाते हैं वहाँ पर, और एग्जामिनर क्या करता है उसको अगर थोड़ा घुमाना है आपको तो लाइट वेट में क्या करेगा, एडवांस से क्वेश्चन बना के दे देगा, ठीक है। तो वो एंट्री होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक, एक वो एंट्री और ध्यान रखना इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कॉल इन एरर। कॉल इन एरर का मतलब मीन्स होता है कि बकाया, ड्यू, कॉल इन एरर, ठीक है। इस पर कंपनी 10% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करती है, ध्यान रखना, यहाँ से रेट पूछते हैं ये। इसकी एंट्री के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो एंट्री पास करो, आप चाहो तो एंट्री अल्टरनेटिव है, कर भी सकते हो, नहीं भी करते हो। हम यहाँ पर बच्चों को ये बोलते हैं कि डायरेक्टली इसके में जब एडवांस और एरर के केस में या ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक टेबल बनाता हूँ मैं, है ना, कैलकुलेशन टेबल या एनालिटिकल टेबल बोलते हैं उसको, वो टेबल बनाता हूँ। वो टेबल ही क्या करती है बच्चों को, उससे वो डायरेक्टली वहाँ से जो अमाउंट नहीं मिल रहा है उसको लेस करके डायरेक्ट अमाउंट कर लेते हैं। मतलब कॉल इन एरर का सीधा सा बात है, जो पैसा नहीं दे रहा उसको लेस कर दो, अमाउंट को डिडक्ट कर दो और एंट्री कर लो जिस भी कॉल की है वो। इसके लिए यहाँ पर कोई एक एंट्री अल्टरनेटिव है, आप चाहो तो करो, मत करो, हम यहाँ पर एंट्री कोई पास नहीं कर रहे, नो एंट्री पास। तो क्या हो गया, नॉर्मली आपने क्या टॉपिक देख लिया, शेयर इश्यू की 8 एंट्रीज देख ली, एडवांस का ट्रीटमेंट 2 एंट्री और देख ली, एरियर के रिलेटेड आपकी कोई एंट्री नहीं है, रेट ये 10% है। अब देखो यहाँ पर एक दो बातें और बात करते हैं हम। एक तो टॉपिक आता है यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और एक टॉपिक आता है यहाँ पर आपका आता है फॉरफीचर और री इश्यू। अब ये मेन 3 टॉपिक है जो उस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा हाई कर देते हैं। तो मैं अगले वीडियो के अंदर इन 3 टॉपिक पर आपको टॉपिक समझा दूंगा, क्योंकि क्या थोड़ा ज़्यादा टॉपिक लेंदी हो जाएगा तो वीडियो देखना आप प्रॉपर आप समझ नहीं पाएंगे, छोटे छोटे अपन वीडियोस में बना देंगे। तो अगले वीडियो में अपन इसका 3 टॉपिक पर बात करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, देन फॉरफीचर और री इश्यू ऑफ शेयर्स, और साथ में एक टॉपिक और रह रहा है वो भी खत्म कर देता हूँ मैं। एक टॉपिक और है, उस टॉपिक का क्या नाम पे था ना, शेयर इश्यू कंसिडरेशन अदर देन केस वाला, एक वो वाला भी क्लियर कर देते हैं। उसमें नॉर्मली 2 एंट्री होती है बस, ये ध्यान रखना। डिबेंचर के अंदर खाली आपको शेयर की जगह डिबेंचर नाम लिखना है, इश्यू वाला ट्रीटमेंट वही है इसका। जैसे क्या था टॉपिक अपना, कंसिडरेशन अदर देन केस, कंसिडरेशन अदर देन केस मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कंपनी ने कुछ असेट या कोई बिजनेस परचेज किया और उसके बदले में कंपनी पैसा ना दे करके, पेमेंट ना करके क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, अदर देन केस। ओके सर, क्या होता है, सबसे पहले आप असेट परचेज करते हो तो असेट परचेज करने की एंट्री कर दो, असेट अकाउंट डीआर 2, आपने जिससे असेट परचेज की है उस वेंडर का नाम आ जाएगा, वेंडर का मतलब जो बेच रहा है, ठीक है। और सेकंड एंट्री हो जाएगी इसकी वेंडर अकाउंट डीआर 2 शेयर कैपिटल। अगर वो पार पर शेयर इशू कर रहा है तो ठीक है, कंपनी एट पार, और अगर कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है, प्रीमियम पर किस पे कर रही है, प्रीमियम पर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, और होती ना, तो सेकंड एंट्री है तो और वाली एंट्री है, वेंडर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, यस सर, ओके। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, बहुत बार क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए भी पूछ लेता, तुम्हारे को नंबर ऑफ शेयर इशू कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर इशू कैलकुलेट करने के लिए इसका एक फॉर्मूला बनता है, जो आपको टोटल परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, क्या आता है, इशू प्राइस। ओके सर, इशू प्राइस कैसे है,
फॉर एग्जाम्पल तुमने 1,20,000 रुपीज़ का असेट या मशीन परचेज़ किया है, तो अगर तुम 120 का मशीन परचेज़ करते हो और उसके बदले में तुम 100 रुपये का शेयर इशू करते हो, तो तुम यहाँ पर कितने शेयर इशू करोगे? 1200। और अगर तुमने यहाँ पर 100 रुपीज़ का शेयर 20% प्रीमियम मतलब 120 रुपये में इशू किया है, तो तुम कितने शेयर इशू करोगे? 120 परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाई 120, 1,20,000 परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाई 120, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000। तो नंबर ऑफ शेयर क्या जाएंगे? इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं ये, और नंबर ऑफ शेयर से ही ये एंट्री पास होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालना इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है नंबर ऑफ शेयर का, ठीक है। अब रिमेनिंग 3 टॉपिक पर बात अपन अगले वीडियो में कर लेंगे। कर दो।